आगे आओ। जाओ। मैं यहाँ ग्रिगोरी से मिलने आया हूँ। मुझे बुलाया गया है। उधर पीछे की तरफ जाओ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम क्या चाहते हो? तुम्ही ने तो कहा था कि अगर मेरे पास ज्यादा हो AB नेगेटिव, सिर्फ सैकड़ों में किसी एक का। इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा होगा ना? अनमोल चीजें हमेशा अच्छी होती हैं, जैसा कि बाहर लोग हमेशा कहते रहते हैं। लोग बहुत सारी फालतू की बातें करते हैं। थैंक यू। इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। जानते हो, इस खून का सौदा करना तुम्हारी जान को मुश्किल में डाल सकता है। शायद तभी तो मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। मेरे दोस्तों को लगता है ये खून तुम्हारा ही है। ये तुम्हारे खून को सूंघ सकते हैं। और अगर ये सच है तो खरीदने की क्या जरूरत, जब तुम खून पी सकते हो फ्री। सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और सच्चाई ये है कि वैम्पायर हमारे बीच रह रहे हैं। मैं हूँ कॉन्स्टेंटिन कोवैक्स और मुझे ह्यूमन वैम्पायर रिलेशंस का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया गया है और हमारी सरकार दोनों ही पक्षों के लिए एक शांतिपूर्ण माहौल बनाना चाहती है। जब हम इस ऐतिहासिक वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे तो सिंथेटिक ब्लड की मदद से वैम्पायर और इंसान एक साथ शांति के साथ रहेंगे। सालों की नाकाम कोशिशों के बाद रोमानिया की सरकार ने एक तरफा फैसला सुनाते हुए कहा कि वैम्पायर्स को सेक्टर 5 में ही रहना होगा। आईडी निकालो, लेफ्ट। आईडी निकालो, राइट। हाँ मेरे पास थी। कोई प्रॉब्लम है? हाँ मेरी आईडी नहीं मिल रही। आईडी के बिना अंदर नहीं जा सकते। हाँ मैं जानता हूँ। 2 मिनट के लिए इधर आओ। मिल गई। तुम्हारा कचरा साफ करता हूँ, मुझे थोड़ी इज्जत मिलनी चाहिए। बिना आईडी के कोई अंदर नहीं जा सकता, तो जाओ यहाँ से। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ। लेफ्टिनेंट डेरिक्स, तुम्हें देखकर लग रहा है किसी से झगड़ा करके आ रहे हो। रिपोर्ट्स के हिसाब से सेक्टर 5 के हालात ठीक नहीं है। बाहर की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो? बात ही कुछ ऐसी है। ड्रिंक लोगे? ये ड्रिंक का टाइम नहीं है। ये बहुत अच्छी है। लेकिन सुबह सुबह कल रात फेरेंटारी में 3 वैम्पायर और एक ब्लड डीलर की हत्या हो गई। मेरा कोई जानने वाला था? नहीं। तो मुझे लगता है कि हालात खुद ब खुद ठीक हो ही जाएंगे। किसी ने उनके टुकड़े कर दिए हैं। इसे देखकर तो लगता है मुझे अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए। आई एम श्योर ये किसी नॉर्मल वैम्पायर का काम नहीं है और किसी इंसान का तो बिल्कुल नहीं। पिछले मंडे को और तो और ट्यूसडे को भी ठीक उसी तरह से उसी जगह पर। मतलब यहाँ वैम्पायर से भी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। 10 सालों में हम इतना ही जान पाए हैं कि वैम्पायर मौजूद हैं। किसे पता दुनिया में क्या क्या है। बाद में आता हूँ। नहीं, आ जाओ। डिटेक्टिव डेरिक्स,
ये हैं लेफ्टिनेंट इंस पूंछले स्कॉटलैंड यार्ड से। इस केस पर तुम दोनों साथ में काम करोगे। अच्छा नहीं है, यकीन करो ये क्वालिफाइड है। मैं क्वालिफाइड हूँ। बुरा मत मानना दोस्त, पर मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो थोड़ा सा पागल हो, जो ऐसा कुछ देखकर घबराना चाहे। मुझे हारकर और उसकी टीम चाहिए। वो अच्छा, हारकर। ओ तुम्हें वो चाहिए, वैम्पायर हंटर्स। उनका अगला शिकार तुम्हारा कोई चाहने वाला हुआ तो मेरी बात समझ रहे हो ना? क्या मुसीबत है। ठीक है, ठीक है, तो वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन ये भी तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, ए, मोटे गेंडे कहीं के, तुम इतना भी भारी नहीं हो। कितना वजन होगा? 280? 290? समझ गया, तुम्हारा वजन लगभग 310 होगा। कभी किसी ने तुम्हें कहा नहीं कि तुम बहुत बकबक करते हो? हाँ, बोलते तो हैं पर मैं सुनता नहीं। हाँ तो अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? हे, तुम्हें होश में देखकर खुशी हुई जॉन। हारकर, मेरा नाम हारकर है, समझ गए तुम? तुमने उस मोटे आदमी को कैसे मारा? तुम्हें लगता है उसे मारना बहुत आसान था? वैम्पजिया, राइट? मैं सही तो बोल रहा हूँ ना? वेल, मैं हूँ लेफ्टिनेंट डेरिक्स और ये है लेफ्टिनेंट इनिस बमस्टिक, और हम लोग यहाँ। क्या क्या? सॉरी, क्या नाम बताया? बुंचली, एनिस बुंचली। एनीवे, मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकलने का मौका देना चाहता हूँ। बस एक काम करना होगा। हमें पता है कि तुम लोगों के अंदर कुछ खास काबिलियत होती है। तुम चाहते हो हम वैम्पायर को मारें? ऐसा नहीं है, कोई है जो ये काम पहले से ही कर रहा है। तो उसमें तुम हमसे क्या चाहते हो? ये सब रोकने में तुम मेरी मदद करो। लेकिन हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि सिर्फ खून पीने वाले पिशाच नहीं मारे जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अमेरिका भेज सकता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें शिकार करना अच्छी तरह से आता है। इस काम में तुम माहिर हो। मेरी बहन को निकालो, वरना डील नहीं। तुम ठीक हो? कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। मैंने मेरा काम किया है, अब चले। मुझे रास्ते में अभी कुछ और भी काम है। हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? मजे करने के लिए। बस थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा। चलो भी, अंदर आ जाओ। चलो मजे करो बमली। तुम लोग मुझे यहाँ लाए हो, समझ गए? हमने तुम्हें इसलिए बाहर नहीं निकाला है कि तुम नाइट क्लब में पैसे उड़ाओ। समझ लो, पिछले 2 साल से तुम मुझे ये पार्टी देना चाहते थे। मैं आपके लिए क्या ला सकती हूँ? जो भी इन्हें चाहिए। बियर।
सबके लिए। और तो हम लोग यहाँ क्यों आए हार कर? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी टीम के लास्ट मेंबर कोई प्रोस्टिट्यूट है क्या? वो कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं है, वो एक डांसर है। तमीज से बात करो तुम। अच्छा एक बात बताओ, ईस्ट कोस्ट का एक कॉप ईस्टर्न यूरोप में आखिर रह कैसे सकता है? जैसे बहुत से अमेरिकन रहते हैं, लोकल से शादी करके। क्या ऐसा सच में होता है? बिल्कुल होता है। हम लोग ड्यूटी पर इस तरह से नहीं पी सकते। तुम्हें ईस्टर्न यूरोप के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना है बमलिक। पुंचली, इनीज पुंचली। क्या? हमारी टीम के नाम। कैशियर। तुम आइसक्रीम खाने गए थे और तुम्हें वापस आने में 2 साल लग गए। यूं समझ लो मैं धीरे खाता हूँ। शैंपेन रूम। मैं बस अभी आया। शैंपेन रूम, इसका बिल कौन भरेगा? वो इतना गुस्सा है? अच्छा है, मजा आ गया। 2 साल जॉनी, तुम्हें ये भी बताने का मौका नहीं मिला कि तुम ठीक हो या तुम जिंदा हो। अगर कोई वैम्पायर तुम्हें मार देता तो। वैम्स को इस बात से अलग रखो, क्या है? तुम जानती हो ना। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें मिस किया। खत तो लिख सकते थे। नहीं लिख सकता था, इससे वो सीधा तुम तक पहुंच जाते। फोन तो कर सकते थे जॉनी, सब लोग फोन पर बात कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें कुछ ना हो। तो अब तुम क्या करने आए हो? तुम्हें बताने आया हूं कि तुम सेफ हो। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। बुरा तो तब हुआ था जब तुम जेल गए थे, लेकिन अब हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। मैं यहाँ फंस कर रह गई हूँ, हर रोज रात में घर जाने से भी। चली जाओ। कब तक जियोगी ऐसे? मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। और तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने का मौका नहीं मिलेगा, है ना? तुम उसके साथ डांस करना चाहते हो? इससे अच्छा डांस तो मेरा पार्टनर करता है। हे, ये ऐसा आदमी है जिसे बीवी के साथ रहना पसंद है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कैट हमारे साथ चलेगी। तुम लोगों ने पी ली हो तो हम चलें? क्या? ये हमारे क्रू में है। तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ क्यों आए हैं? ये इसका स्टाइल है, तुम बस बिल भर दो। देखकर अच्छा लगा। हारकर फैमिली रीयूनियन। पता चला तुम बाहर आए, तुमसे मिलने के लिए तड़प उठा। इस खिलौने से डराना चाहते हो? जाने दो डेरिक, ये बस मुझसे बात करना चाहता है। लगता है तुम्हें पिछली मुलाकात याद नहीं है। तुम्हें लगता है जो तुमने किया है उसके बाद तुम्हें मैं जाने दूंगा? वो अपनी सजा काट चुका है, अब तुम उससे दूर हो जाओ। मेरे बाप को मारा था। तुम्हारा मतलब वो पागल आदमी जिसने तुम्हें ये बना दिया? अगर दोबारा मेरे इलाके में आए तो खून पी जाऊंगा। अच्छा, और अगर तुम मेरे पास आए तो क्या करोगे तुम? अपनी गर्लफ्रेंड से शिकायत करोगे? क्या कहा तुमने? उसने तुम्हें बताया नहीं? तुम्हारे जाने के बाद उसके बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं। उसके बारे में और कुछ बोला तो कसम खाकर कहता हूँ तुम्हारे सर को धड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। शांत हो जाओ, याद रखो मैं एक पुलिस वाला हूँ। इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डेरिक्स, डेरिक्स, बाहर कोई गार्ड नहीं है, बस खून है। मेरे ख्याल से इस बारे में तुम कुछ नहीं जानते, राइट? तुम
बचोगे नहीं हार कर, तुम और तुम्हारी प्यारी बहन। चलो। तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों छुड़ाया है? उसने अभी अभी 2 लोगों को मार हमें डाला। कुछ नहीं पता। हे, छुप कर काम करो। छुप कर काम करने के लिए ये कैसा रहेगा? सेमी ऑटोमेटिक 9 मिलीमीटर और बहुत हल्की। अच्छा है। इसकी खास बात तो सुनो। मर्क्यूरी टिप्स। मर्क्यूरी? वही जो ट्यूब में था। हाँ, उनके लिए जहर है। ये हमारे लिए भी जहर है। मुझे लगा था वैम्पायर्स सिल्वर से डरते हैं। जानते हो मर्क्यूरी को पहले क्या कहते थे? क्विक सिल्वर। अगर तुमने उन्हें इससे शूट किया तो वो अंदर से जल जाएंगे। और क्या है तुम्हारे पास? हमें चलना चाहिए। हाँ, मैं ड्राइव करता हूँ। कीज। क्या? ठीक है। हार्कर और उसके दोस्तों ने फिर से शिकार करना शुरू कर दिया है। निकोलाई को बताना होगा। सुनने दो। अलेक्जेंडर। सुनो, हम बस यहाँ बात करने आए हैं, किसी वैम्पायर को मारने नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ। लेकिन याद रखो, जो लोग अंदर हैं वो पुलिस से नहीं डरते। उनके लिए खून बस खून होता है। समझ गए? हमें यहाँ के इंचार्ज से अभी बात करनी है। चुपचाप जाकर लाइन में लग जाओ। पुलिस को अपना काम करने दो। लगता है तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। अब क्या कहते हो दोस्त? लगता है तुमने बाहर ठीक से पढ़ा नहीं। कोई इंसान नहीं। मैं सब कुछ ठीक से पढ़ के आया हूँ। मुझे बात करनी है। अपने हथियार डाल दो, कोई नुकसान नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। उसकी बात मत सुनो। तुम गन पॉइंट पे मेरे घर में जबरदस्ती घुसे, वो भी एक शिकारी के साथ। तुम पर आखिर भरोसा क्यों करो? हम लोग अपनी गन्स नहीं देंगे। हम गन्स दे रहे हैं। जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। तुम सब सरेंडर करो। इससे तो अच्छा मैं जेल में ही रहता। सिर्फ तुम। हार कर भी ट्रस्ट में, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा।
ये जगह कितनी पुरानी है? इस शहर से भी ज्यादा पुरानी, सबसे पहले राजा से भी पुरानी। द इम्पेरल प्रिंस, रोमेनिया का राजा। और पता है इन्होंने किसके लिए काम किया? ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन। ड्रैगन? तो फिर तुम्हें किसने बनाया? मेरा नाम अंगेल है। मुझे गर्व है कि मैंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए जंग लड़ी। मेरे पिता की उम्र 600 साल है। मुझे तो ये 250 साल से ज्यादा के नहीं लगते। इंसानों को यहाँ लाने से पहले अच्छी तरह सोच लिया करो, इसे यहाँ क्यों लाए हो? कल रात 3 वैम्पायर मारे गए, उन सबको चीर कर रख दिया। वो ब्लैक मार्केट से इंसानों का खून खरीद रहे थे, और पिछले हफ्ते 1 दर्जन लोगों की हत्या हुई, इंसान और वैम्पायर दोनों। लेकिन तुम्हारे चेहरे देखकर लगता है कि ये तुम्हारे लिए खबर है। इसमें खबर जैसा क्या है डिटेक्टिव? कि वैम्पायर पर होने वाले हमलों की तुम लोगों को कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन आज जब इंसानों की जान खतरे में है, तुम यहाँ पर हो। मेरा मानना है कि ब्लैक मार्केट से जो खून लोगों तक पहुंचा है, उसमें कुछ गड़बड़ी थी। क्या मतलब? इस संक्रमित खून की वजह से हमारे लोग बीमार हो गए। ये तुम लोगों के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की तरह नहीं है। जिससे ये संक्रमण होता है वो एक अजीब सी प्रणाली में बदल जाता है। ये उनकी इच्छाओं को बहुत तेज कर देता है और हमारे जीन्स को हमारे ही खिलाफ कर देता है। बस एक तरह का रेट्रोवायरस। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे लगता है इनके कहने का मतलब है कि इस शहर में आदमखोर वैम्पायर घूम रहे हैं जो लोगों को खा रहे हैं। मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ। वैम्पायर की भूख पहले इंसानों से कहीं ज्यादा होती है, लेकिन ये वैम्पायर बैट्स, जैसा कि तुम कह रहे हो, उनकी भूख तो बहुत ज्यादा होती है। उनके खून की प्यास कभी खत्म नहीं होती। मेरा भी एक बेटा कुछ समय से गायब है। मुझे डर है कहीं वो भी उनका शिकार न बन गया हो। तो उन्हें रोके कैसे? तुम नहीं रोक सकते इंसान। ओह, और तुम रोक सकते हो? निशाचर होने की वजह से हमारी अपनी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन तुम इन आदमखोरों को दिन में ढूंढ सकते हो जब वो सो रहे होते हैं। बिल्कुल, मानना चाहते तो जरूर जा सकते हो। हाँ, हमारी चिंता मत करो। हमें मिलकर काम करना चाहिए। क्या? मैं इनके साथ काम करने के लिए नहीं आया हूं। तुम वैम्पायर को मारने आए हो, और जितना मुझे समझ में आ रहा है ये लोग वैम्पायर को भी शिकार बना रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम उन्हें मारो, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। निकोलाई उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा अगर तुम उन्हें बचाने में हमारी मदद करोगे। गुड लक डिटेक्टिव डेरिक्स। हमारे बीच डील हुई थी, हम अकेले काम करेंगे। भूलो मत तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। उनकी जरूरत नहीं है। एक मिनट, ये तुम्हारी फोटो है? ये तस्वीर 1847 की है। इंसानों ने आधा शहर जला दिया था। वो आखिरी बार था जब हम लोगों के बीच आए थे, और अगर इस बार भी कुछ हुआ तो जूरी इस मामले से अलग रहेगी। वनातोरी उमानी, वक्त आ गया है। वनातोरी उमानी इंसान के शिकारी। सब इंसानों को नहीं, बस उसका जो तुम्हारे साथ आया है। घबराओ मत डिटेक्टिव, वो भी शिकार नहीं करेंगे। मैरियस कहाँ पे है? ढूंढो उसे। ढूंढ लिया। I'm sorry, मैं उन्हें यहाँ ले आया।
से। Hey! इनकी भूख जितनी तेज है उतनी ही जल्दी ये मरते भी हैं। अच्छा, थैंक्स। कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम? इससे दूसरों तक पहुंच सकते हैं। अलेक्जेंडर। ये वो अलेक्जेंडर नहीं है। ब्रदर, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। नहीं! मैंने कहा था कि हमें वो जिंदा चाहिए। ट्रैकिंग बुलेट। तुम्हें पहले बताना चाहिए था। हम उसे कैसे ट्रैक करें? सारी मशीनें तो कहाँ? तुम्हारे छुपने की जगह? नहीं, नहीं, मैं तुम लोगों को वहां नहीं ले जा सकता। और क्यों नहीं? हमारा पता तो तुम जानते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। वैसे ट्रैकिंग बुलेट का अच्छा इस्तेमाल किया। एक दूसरे को साथ देनी होगी। मुझे लगा था अच्छी जगह होगी। अब 600 साल पुराने डिस्को जैसा तो नहीं है। सिग्नल बता रहे हैं कि वो फेरेंतार से रोहोवा की तरफ जा रहे हैं। उसने ट्रैकिंग बॉल हटा दी तो? कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसमीटर उसके खून में ही है। बहुत अच्छा, कम से कम इस टीम में कुछ तो अच्छा कर रही हो तुम। तो इसके पैसे कहाँ से आते हैं? स्टॉक मार्केट के शेयर से आते हैं। उस खून के पीछे फार्मास्यूटिकल कंपनी का हाथ था ना? मुझ पर शक कर रहे हो? और हाँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ। बता सकती है वो कहाँ पर है? वो इस जगह यहाँ आकर कहीं रुक गया है, सीवर्स में, जो कि रहोवा के प्रोसेसिंग प्लांट के नीचे है। जरूर वहां पर उनकी कॉलोनी होगी। कॉलोनी? तुम्हें क्या लगता है कितने होंगे वो लोग? कुछ कह नहीं सकते। और तुम्हारे कितने लोग गायब हैं? हाँ, बताना मुश्किल है। तुम हमें ये नहीं बताना चाहते हो कि तुम लोगों की आबादी कितनी है? तुम अभी भी ये सोचते हो कि हमारे बारे में सब कुछ जानते हो। बस इतना समझ लो कि वहां पे बहुत लोग होंगे, बहुत सारे लोग। ठीक है, अपने हथियार लो और मेरे साथ चलो। सूरज निकलने से पहले नहीं। अगर तुम जीना चाहते हो तो। लगता है तुम्हारे अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है हारकर। खैर, तुम लोगों में कुछ ज्यादा ही पेशेंस है। मेरा मतलब, हमारे बिना तुम उस क्लब में बैठकर अभी भी किसी का इंतजार करते रहते जो तुम्हारे भाई को ढूंढ सके। लेकिन तुम चिंता मत करो, वो पहले वैम्पायर नहीं है जिन्हें मारने में मजा आएगा। बस बहुत बदसूरत है। ये मत सोचना कि मैंने देखा नहीं जो क्लब में हुआ। भले ही तुमने मैरियस को नहीं मारा है, लेकिन तुम उसे मारना चाहते थे। जिस दिन हमारा ये समझौता खत्म होगा, उस दिन मैं तुमसे इस बारे में बात करूंगा।
तो इंतजार किस बात का? रुको 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 रुको, तुम दोनों को मारने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है? क्या शुरू उसने किया था? तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुमने ये तो नहीं सोचा कि हम उल्टा सोते हैं, चमगादड़ों की तरह? सिगरेट जानलेवा होती है। तुम्हें इससे फर्क पड़ता है? तुम जाकर आराम क्यों नहीं कर लेते हो? नहीं, मुझे अभी काम करना है। वो तो देख ही रही हूँ। तो तुम्हारी वाइफ, उसके साथ क्या हुआ था? तुम्हें कैसे पता कि मेरी कोई बीवी थी? कुछ साल पहले वो बीमार हो गई थी, डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था। मैं परेशान था, पता था वो मना करेगी, इसलिए मैंने उसे मौका ही नहीं दिया। तुमने उसे बदल दिया? वो मना कर रही थी, इसलिए मैंने उसे सोते वक्त दिया। जब उठी तब वैम्पायर थी। वो यहीं कहीं होगी, तुम उसे ढूंढ लोगे। मुझे ये भी नहीं पता कि अगर वो मुझे मिली तो मैं उससे क्या कहूंगा। परेशान मत हो। ये असली खून है ना? तुमसे एक बात पूछूं क्या? तुम वैम्पायर से इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम जवाब जानना चाहते हो? शहर छोड़ के चली जाती जैसे और लोग चले गए। हमें अपना शहर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हमें डरने की क्या जरूरत है? क्या तुम मुझसे डरती हो? हाँ। अच्छा है। क्या ये ठीक है हमारा इस तरह बात करना? किस तरह से? मेरा मतलब तुमसे अकेले में। तो इसमें आखिर गलत क्या है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस जानता हूं। हाँ। बाहर क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, शायद तुम्हारी बहन निकोलाई के साथ फ्लर्ट कर रही है। क्या? वो बस बातें कर रहे हैं। अच्छी बात है। तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मेरा नहाने का मन है। तुम आओगे? डेरिक्स वैम्पायर्स के साथ काम कर रहा है। वो लोग सुबह होते ही निकल जाएंगे। समझ गया, सब संभाल लूंगा।
सिग्नल बता रहे हैं कि वो साउथ वेस्ट से 400 मीटर की दूरी पे रुके हैं। ओके, ये अच्छी बात है। हमारे पास आधा सेक्टर 5 उड़ाने के लायक बारूद है, लेकिन शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अलेक्जेंडर, हमें जिंदा चाहिए, याद रखना। मैं लीड कर रहा हूँ। निकोलाई, तुम अंधेरे में नहीं देख सकते। हमारे पास फ्लैशलाइट है। तो फिर मेरी यहाँ क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं, पीछे आओ। ठीक है, जैसा आप कहें। बस 100 मीटर और इस तरफ। I'm sorry. मैं उन्हें सूंघ सकती हूँ। मतलब वो भी हमें सूंघ सकते हैं? कोई भी बिल्कुल आवाज नहीं करेगा। फ्लैशलाइट बंद कर दो। उसे ढूंढने दो। और दूसरों का क्या करेंगे? हर जगह बारूद लगा दो और डेटोनेटर मुझे दे दो। Come on.
वो नहीं आ पाएंगे। वो वापस आएंगे, बस दूसरा रास्ता मिलते ही। ठीक है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। नहीं। क्या? तुमने उनकी कॉलोनी का साइज देखा है? वो हजारों की तादाद में है। यही एक मौका है उन सबको एक साथ खत्म करने का। ये सही कह रहे हैं हारकर। अगर अभी चले गए तो हमारे वापस आने तक ये सब जा चुके होंगे। हमें एक्सप्लोसिव को डेटोनेट करना ही होगा। वो डेटोनेटर तुमने गिराया है, तुम ही उसे लेकर आओगे। क्या ये तुम्हारी चाल थी? बंद करो ये बकवास। हमें डिटोनेटर की जरूरत नहीं है। हमें बारूद के पास जाकर उस पर निशाना लगाकर उड़ाना है। उसके फटते ही एक तरह का चेन रिएक्शन होगा जिससे सारे बम फट जाएंगे। सबसे अच्छी रेंज की गन तो कौन जाने वाला है? मेरी आंखें तुमसे 2 गुना ज्यादा अच्छे से देख सकती है। हम कैसे भरोसा करें कि तुम निशाना लगाओ? हारकर, मुझे कवर दो। तुम्हें कितना पास जाना पड़ेगा? दरवाजे तक। अगर इतनी पास गए तो तुम खुद भी मारे जाओगे। किसी भी तरह उसे दरवाजे तक पहुंचाओ। वो बारूद के सामने ही खड़ा है। हमें वो डेटोनेटर चाहिए। चलो रास्ता साफ करते हैं। मेरे पीछे आओ। चलो। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करो। सब लोग बाहर जाओ। चलो चलो चलते। चलो जल्दी जल्दी। एंड्री, तुम भी चलो। दरवाजा बाहर से बंद किया गया है। टाइम नहीं है हारकर। क्या करें? चलो। चलो। वो चली गई। सारे लोग चले गए। मैं उनमें से किसी को भी नहीं बचा पाया। अलेक्जेंडर को भी नहीं। उसने हमारे लिए अपनी जान दी। इसका मतलब कि वो तुम्हारे भाई की तरह बहादुर था, ना कि कायर। तुम इस तरह खुद को तकलीफ मत दो। अंदर जाओ। हारकर, तू तो गया। इसने जो किया उसकी सजा इसे जरूर मिलेगी, मैं वादा करता हूं। लेकिन इस वक्त हमें वो जिंदा चाहिए। हारकर, इसे मेरी पहुंच से दूर रखना वरना मार दूंगा। ये सब क्या हो रहा है, बताओगे? तुम बताओ मुझे। लेफ्टिनेंट, ये हमारा इंतजार कर रहा था। जैसे ही हमने उनकी कॉलोनी को उड़ाया, इसने हमें उन आदमखोरों के साथ मरने के लिए छोड़ दिया। वैम्पायर्स एक बीमारी है, उन्हें हमारे बीच जीने का कोई हक नहीं है। सिर्फ वैम्पायर्स ही नहीं थे, मैं भी था वहाँ। इसे यहाँ से बाहर लेकर जाओ। पता है ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए कितने शर्म की बात है? इसकी वजह से लोगों की जान गई है। तुम चाहो तो इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। उस मिलावटी खून का कोई ना कोई जिम्मेदार है।
मिलावटी खून? ब्लैक मार्केट का खून। किसी ने उसमें मिलावट की और किसी ऐसी चीज से इन्फेक्ट कर दिया जो वैम्पायर्स के डीएनए को पूरी तरह बदलकर उन्हें आदमखोर बना देता है। मैं कुछ समझा नहीं। सिर्फ इन्फेक्टेड लोगों के मार देने से ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, हमें इनके सोर्स का पता लगाना होगा। और क्या पता इनकी जैसी और कितनी कॉलोनी होंगी। कॉलोनी? वहाँ पर कॉलोनीज थी? उम्मीद करो जिसे मैं लेकर आया हूँ वो आखिरी हो। तुम उसे यहाँ लेकर आए हो? वो एग्जामिनेशन रूम में है। एक बात बताना भूल गया, वो थोड़ा जल गया है। ओ अच्छा काम किया। मेरे हिसाब से कल तक सब चीजें साफ हो जाएंगी, तो तुम थोड़ा आराम करो। हाँ, एक और बात, वो तुम्हारा साथी कहाँ पर है? वो अभी भी मेरे साथ है, जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। मैं नहाने जा रही हूँ। और मैं सोने। नहीं, इतना टाइम नहीं है। सूरज जल्दी ढलने वाला है। तुम कहना क्या चाहते हो? जॉनी नहीं। तुम बताओगे क्या करने वाले हो? ये फिर से जाना चाहता है निकोलाई के नाइट क्लब में। लेकिन क्यों? वो तहखाना शहर के सबसे बड़े तहखानों में से एक है। हो सकता है वो कई तहखानों से जुड़ा हो जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि उन्हें नुकसान कैसे पहुंचाना है। इतना कुछ खोने के बाद भी? ठीक है सेलेस्ट जी, बताओ ऐसी कौन सी मुश्किल आई है जिसने हमारी जिंदगी बदल दी हो? 2 साल जेल में बिताए हैं जॉनी। मैंने जिंदगी के बारे में बहुत सोचा है। अच्छा, तो तुमने कभी ये सोचा कि डैड को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम उससे इश्क लड़ा रही थी? हाँ, जब वो मॉम की कब्र पर बैठे होंगे तो क्या उन्हें ये सब सुनकर अच्छा लगेगा? सेलेस्ट ठीक कह रही है, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुमने आसपास गौर से देखा है? वो बढ़ते जा रहे हैं, हर रोज बहुत सारे, हर रोज और इंसान उन लोगों की तरफ जाते रहेंगे और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम लोग बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। देखो सुनो, ये हम सबके लिए एक मुश्किल वक्त नहीं। है। क्या तुम्हें भी याद दिलाना होगा? उन्हें पता है कि हम उनका ठिकाना जानते हैं और अब वो हमारा ठिकाना जानते हैं। हे, इधर देखो। रात में घर जाने से डर लगता है, यही कहा था ना तुमने? क्या सच में तुम ऐसी जिंदगी जीना चाहती हो? नहीं। तुम कभी सोते नहीं डिटेक्टिव? आज के बाद पता नहीं कभी सो पाऊंगा। ये तो बहुत काला है। हालत खराब होने से पहले इसे देख लो। क्या इसके बारे में कुछ बताओगे? इसे देखकर लगता है कि ये वैम्पायर के जीनोम का पूरी तरह बदला हुआ रूप है। इन्फेक्टेड खून की वजह से। अगर ये अकेला केस होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये बहुत से लोगों में फैला हुआ है। इसी वजह से ओरिजिनल डीएनए के 1 से ज्यादा कैरियर होंगे। एक्सक्यूज मी, सॉरी। डेरिक, वो कंट्रोल से बाहर हो गया है, उसे रोको। ओह सेलेस्ट, आराम से। क्या हुआ? जॉनी और कैट निकोलाई के क्लब की तरफ गए हैं। क्या? क्यों? क्यों? तुम्हें क्या लगता है? तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? उन्होंने मुझे कुर्सी से बांध दिया खुद को बचाने के लिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। डेरिक, कुछ बताना है। क्या कोई जरूरी बात है? मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आधे शहर को बंद रखना होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? हमने जितने सोचे थे वो उससे कहीं ज्यादा है डेरिक। एक मिनट रुको, तुम्हें इसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। सेलेस्ट, तुम स्पीकर फोन पर हो। तुम अभी कह रहे थे कि उनके जैसे बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे। पूरे सेक्टर 5 में आधा दर्जन से ज्यादा कॉलोनीज हैं, जैसे देखी थी हमने पहले। नहीं, ये तो नामुमकिन है। मुझे यहाँ शहर की सड़कों पर काफी तादाद में लोग भागते हुए दिख रहे हैं और सैकड़ों चमगादड़ हमला कर रहे हैं। ओके सेलेस्ट, थैंक यू, मैं भी आता हूँ। सुनो, वैम्पायर हर तरह से बेहतर है। उनमें तेजी, ताकत, सुनना और उसकी लार किसी को भी पैरालाइज कर सकती है। तो अगर इस तरह की सैकड़ों चीजें बाहर खुलेआम घूम रही है तो इस शहर को जल्दी खाली करवाना होगा। ज्यादा काम करने की वजह से तुम्हारा तुमने दिमाग सुना खराब हो उसने गया फोन है। पे क्या कहा? मैं इस शहर को खाली कराने के ऑर्डर्स नहीं दे सकता हूँ, और वो भी एक लड़की के कहने पर मैं सबको परेशान नहीं कर सकता हूँ। रहोवा और फेरेंटारी को यहाँ कम से कम 10,000 लोग हैं। सही कहा। अभी रह रहे हैं और उससे दुगने वैम्पायर्स वहाँ हैं। सही कहा। मुझे अकेले में कुछ बात करनी है।
मिस हार्कर ने जो कुछ कहा अगर वो सच है तो मुझे लगता है कि इस शहर को इन पिशाचों से छुटकारा दिलाने का एक अच्छा मौका है, इससे पहले ये घनी आबादी वाली जगह में फैल जाएं। 30,000 वैम्पायर और कुछ लोग, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत छोटी कीमत है? हार्कर अभी भी बाहर है, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो और उसकी बहन। मैं उन्हें लेने जा रहा हूं। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो डिटेक्टिव, बस होशियार रहना। हमें ये करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ आए क्यों हैं? क्या हम पहले जैसे शिकारी नहीं रहे? क्या तुम भूल गई कि हम ये सब क्यों करते हैं? उस वक्त हम डरे हुए थे। हम दोनों ने अपने करीबियों को खोया था। हाँ, और क्या फर्क पड़ा उससे? मुझे ये करना ही होगा, तुम्हारे बिना ही सही। मुझे लगा था इससे लोगों का इलाज होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक वायरस था, और उसके बाद भी तुमने इसे नहीं। क्या तुमने सोचा कभी मैं क्या चाहता था? वैम्पायर को दुनिया से खत्म करना। पता है जब मैं इस खिड़की से बाहर देखता हूं तो क्या दिखता है? डर। मुझे ये शहर खौफ में डूबा हुआ दिखाई देता है, और अब तो खबर आ रही है कि वैम्पायर हर जगह हैं। लंदन, बुडापेस्ट, प्राग, बार्सिलोना। कोई गलती मत करना, वो हर जगह फैल रहे हैं। वो खुद एक वायरस है। हमने जो कुछ भी बनाया है वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे, वो सब जो हमारे सामने है। तुम्हें ये सब जरूर देखना चाहिए। तुम देखना, ये देश फिर से हमारे कब्जे में होगा। लेकिन ये देश तो कभी तुम्हारा था ही नहीं। व्लाड द इम्पेलर एक खतरनाक वैम्पायर था। मुझे पता था कि ये केस तुम्हें देने से नुकसान हो सकता है। अब जरा ये बताओगे कि तुम इन शैतानों का साथ कहां तक दे सकते हो? मेरी बीवी भी इन्हीं मॉन्स्टर्स में से एक है। हाँ जानता हूं, मुझे तुम पर तरस आता है। तुम मुझे ज्यादा होशियारी मत दिखाना। मैं चाहता हूं कि ये सब देखने के लिए तुम और तुम्हारे दोस्त मेरी आंखों के सामने रहें। ये कोई रोमानिया की क्रांति नहीं है कोवैक्स। कुछ भी कहो, मेरे लिए तो है। डिटेक्टिव डेरिक्स को रोको। आई रिपीट, डिटेक्टिव डेरिक्स को रोको। इस तरफ। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? कल रात मैंने तुम्हें क्लब में देखा, तुम्हें निकोलाई और बाकियों के साथ। अगर मैं बाहर नहीं निकल पाया तो तुम एंगल तक मेरा एक मैसेज पहुंचा देना। लोगों को दिया जा रहा खून मिलावटी है, इसके पीछे कोवैक्स और उसके साथियों का हाथ है। उनके बेटे की मौत इनकी वजह से हुई थी। जाके खुद बता दो, उस खिड़की से निकल जाओ। जाओ।
वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वो लोग जरूर नीचे सो रहे होंगे। सच में हारकर अंदाजा बिल्कुल सही था। हाँ, तुम चाहे जितना तेज हो, लेकिन उससे पहले हम तुम्हारे साथियों को उड़ा देंगे, और इस जगह को भी। काफी शर्मनाक हरकत है, नहीं करनी चाहिए थी। तुमने भी ऐसा ही कुछ किया था, है ना? वैसे एक और रास्ता है तुम दोनों के लिए। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, है ना? तुम्हारी मर्जी आकर हमारा साथ दो या मरो, लेकिन कुछ भी हो, तुम्हारी बहन तो मेरे जैसी होगी, उसे मजा आएगा। अब ये कोशिश तुम अगले जन्म में करना। हार कर। अभी जेल से बाहर निकले तुम्हें कितना वक्त हुआ है? सिर्फ 36 घंटे? क्या वाकई में तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? क्या तुम भूल गए कि तुम किसकी तरफ हो? तुम किस तरफ थे जॉनी? सिर्फ अपनी तरफ। इंसान वैम्पायर तुम इसे आसान बनाना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अपनी गन नीचे करो, गन नीचे करो। अब अपना मुंह बंद रखो, या अब भी मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और तुम, इससे पहले तुम्हारा वैनिटरी वुमेन कोई भी गड़बड़ करे, मुझे कुछ बात करनी है। मुझसे क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे फादर को जो कुछ बताने वाला हूं उससे सब बदल जाएगा, और मैं नहीं चाहता मेरी टीम आपस में लड़े। तुम्हें रास्ता पता है डिटेक्टिव? तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। अंकल, मैं निकोलाई ने मुझे बताया कि तुमने पूरी कोशिश की। फिर भी आई एम सॉरी। पर क्या तुमने कुछ सीखा? हाँ, ऐसा कह सकते हो। तो जो भी जानते हो मुझे बताओ। यूएन के पीस कीपर पहुंच गए हैं। कॉम्प्लेक्स को बंद कर दिया है। डायरेक्स ने प्लान लगभग बर्बाद कर दिया था, पर कोई बात नहीं, उसकी वजह से हमें अभी कुछ और वक्त लगेगा। बस थोड़ा सा इंतजार। ये बहुत परेशान करने वाली चीजें हैं, लेकिन मैं इतना भी हैरान नहीं हूं। कोवैक्स एक देश पर कब्जा करना चाहता है, बस इसलिए वो हजारों इंसानों की बलि चढ़ा रहा है, जिससे जनता तुम्हारे खिलाफ हो जाए। हमें सच को सामने लाना होगा। हमें सबसे पहले लोगों को आगाह करना होगा कि इंसान और वैम्पायर एक जैसे हैं, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया। मैं बस अपना काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए मैं कुछ कर पाऊं। गैस, क्या तुम सच में हो? हेलो, कैसे हो? तुम बहुत वैसे ही हूँ। ये सब कुछ तो तुम यहाँ हो? हम इस तरह किसी एक जगह पर नहीं रह सकते हैं। मैं हर रात फेरेंटारी से गुजरता हूँ। मैं वैम्पायर्स को, ब्लड डीलर्स को, बेघरों को देखता हूँ। मैंने तुम्हारा चेहरा हजारों बार देखा, लेकिन वो तुम नहीं थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो माफी के लायक नहीं था, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ। नहीं, मैं बहुत मतलबी था।
मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन अब तो मैं तुम्हें खो चुका हूं। तुमने मुझे कभी नहीं खोया और ना उसकी कोई जरूरत है। मुझे नहीं पता, शायद यही मेरी जिंदगी है। मैं जानती हूं, पर इस बारे में सोचना। तुम जानते हो अब मैं कहां मिलूंगी। हमने ये क्या कर दिया? ये हमने नहीं किया है, कोवैक्स ने किया। सभी यूनिट्स, हमें पता चला है कि रहोआ में बहुत गड़बड़ हो रही है। प्लीज जवाब दो। आधा शहर तो बंद हो गया है, हम शुरुआत कहाँ से करें? सेलेस्ट, यहाँ से अब हमें पैदल जाना होगा। हे, तुम्हें असली हथियार की जरूरत पड़ेगी। कम ऑन। बहुत मजा आ रहा है ना? तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। अच्छा, Come on! आ जाओ शैतान कहीं के, बस इतनी ही हिम्मत है तुम्हें। वो मुझे हक नहीं मिलेगी। ओ सॉरी जॉनी, मैं भूल ही गई थी। तुम कोई पागल हो क्या? सबसे पहले आउच, और दूसरी बात ये मैं मर सकती थी। तुम ठीक हो? मुझे कुछ दिखाना है। वो ये सब क्या है? ये सब ब्लड ट्रांसमीटर्स हैं जो हमने अलेक्जेंडर में इंजेक्ट किए थे। वो उनके अंदर तेजी से फैल गया देखो, है। तुम ये कह रहे हो कि इनमें से हर कोई वैम्पायर बैट सबको फेरेंटारी के बीच में खींच के लाया गया है। वैम्प सेंट्रल। क्यों? कुछ अल्ट्रासोनिक सिग्नल की वजह से, लेकिन दिलचस्प ये है कि सिग्नल केवल वहीं प्रसारित हो रहा है जबकि वो बन इस जगह पर रहा है। देखो, वैम्पायर रिलेशन बिल्डिंग। कोई ये सब जानबूझ के कर वो रहा कमीना है। आदमी सिर्फ ये होने नहीं दे रहा है, बल्कि वही ये सब कर इससे रहा है। पहले कि ये एक नरसंहार में बदले, हमें इस सिग्नल को रोकना हमें होगा। आज रात ही वहां पहुंचना होगा। मैं तुम्हें अंदर ले जा सकता हूँ, पर बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब तक कोवैक्स ने पूरा कॉम्प्लेक्स अच्छी तरह लॉक कर दिया होगा। अगर कोई वैम्पायर बैट बहुत पास आ जाए तो उसके लिए उसने पूरी छत पर स्नाइपर लगा दिए होंगे। पीस कीपर मेन गेट पर रहेंगे। छत पर सिग्नल लिमिटर लगा होना चाहिए और वहां गार्ड्स भी होने चाहिए। लेकिन हम जैसे ही हमला करेंगे वो यूवी लाइट्स को एक्टिवेट कर देंगे। इससे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसीलिए तो हम पावर ग्रिड से पूरे शहर की लाइट काटने वाले हैं, जिससे कोई देख ना सके। वो देख पाएंगे। लाइट्स बंद होने के बाद हमें जरूर फायदा होगा, लेकिन हमारे साथ ही साथ वैम्पायर बैट्स को भी यही फायदा होने वाला है और इसमें दिक्कत होगी। हमें इसके लिए बैकअप की जरूरत पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा।
तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है? बढ़िया। मुझे तो वैसे भी इस समय जेल में होना चाहिए था। सही कहा ना? मुझे लगता है वो यहां पर हैं। मास्क लगाओ। फिक्र मत करो, वो बस बेहोश है। मैं उनकी धड़कनें सुन सकता हूँ। कंट्रोल रूम आगे की तरफ होना चाहिए, जहाँ से हम सिग्नल बंद करेंगे। एक प्रॉब्लम है, इसमें बहुत हलचल दिख रही है। मैं जो सोच रहा हूँ ये वो तो नहीं है ना? ट्रांसमीटर को चलाने के लिए पावर की जरूरत होती है और हमने तो बिल्डिंग की लाइट पहले ही बंद कर दी। वैम्पायर बैट्स इसी तरफ आ रहे हैं, काफी तेज। तो फिर हमें ये सिग्नल बंद करने चाहिए। जितनी जल्दी हो सके बंद करो। तुम इसे बंद कर सकती हो? मिल गया। रुको। अगर मैंने इस बटन को अभी नहीं दबाया तो बुकरेस्ट के सारे 200 पाउंड के वैम्पायर कुछ ही मिनट में यहाँ आ जाएंगे। सही कहा। तुम ठीक तो हो और कर दिमाग तो सही चल रहा है ना? अगर हमने सिग्नल बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा? बैट्स चले जाएंगे और हम बच जाएंगे। मेरे पास बेटर आइडिया है। बिल्डिंग उड़ा देते हैं। इस तरह वो लोग एक साथ एक समय पर आएंगे और हम सबको एक साथ खत्म करेंगे आज रात ही। क्या हम सच में ऐसा करने वाले हैं? हमें पूरी बिल्डिंग उड़ाने की जरूरत नहीं है, केवल छत पर लगे ट्रांसमीटर्स को। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है आकर। तो हम ये सब करेंगे कैसे? थोड़ी सी किस्मत और बहुत सारा बारूद। मैं थोड़ी बिजी हूँ जॉनी। लगता है इस बार तुम अपने कुछ नए दोस्त भी साथ लाए हो। कभी ना कभी सच को सामने आना ही था। हाँ बिल्कुल। मुझे ये समझाओगे कि तुम्हें नरसंहार करने की क्या जरूरत थी? क्या इसे सच में नरसंहार कहोगे जब हमारी खुद की प्रजाति का अस्तित्व ही खतरे में हो, या फिर उसे आत्मरक्षा कहोगे? फिर भी ये तय करना तुम्हारा काम नहीं है। हे गाइस, हाँ बोलो सेलेस्ट। यहाँ एक और प्रॉब्लम है। ये हम दोनों से बहुत ऊपर की बात है डिटेक्टिव, बहुत बहुत ऊपर। जॉन, हमें जाना होगा। हाँ। जब मेन लाइट वापस आएगी तभी ट्रांसमीटर रिले होगा। ये बैट्स को डाउनटाउन वापस भेज रहा है। तुम इसे बंद नहीं कर सकती? बिना कोड के बिल्कुल नहीं। तुम मुझे डरा नहीं सकते। तुम जानते हो मैं मर जाऊंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। वैसे भी हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कोड बताओ कोवैक्स अभी। पता है कभी कभी हमें दूसरों के लिए फैसले लेने पड़ते हैं जिसमें उनकी भलाई हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता डिटेक्टिव? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बीवी कैसी है? मैंने एक रास्ता चुना है और मुझे उसके साथ ही जीना है, लेकिन उसका इससे कोई मतलब नहीं है। खैर
मुझे लगता है हमें पता लगा ही लेना चाहिए। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, मैं किसी और को नहीं मारूंगा। मैंने अपनी बात कह दी है। कौन सी बात? ये मर रही है। नहीं नहीं नहीं, कोई तो तरीका होगा जिससे हम इसे बचा सके। है एक। नहीं नहीं, कोई और भी तरीका होना चाहिए इसे बचाने के लिए। हम इसे किसी हॉस्पिटल या फिर कोई तो तरीका होगा ना। सेलेस्ट, सेलेस्ट, बात करो मुझसे। सेलेस्ट। नहीं, हार कर, रुक जाओ। हमें इसकी जरूरत है। हम इसे खो रहे हैं। मैं नहीं जानता मैं अब क्या करूं। तुम उसे इस तरह मरने नहीं दे सकते। जॉनी, हे सेलेस्ट, बताओ मैं क्या करूं। सेलेस्ट, उसे बचा लो प्लीज। तुम्हारे घाव अपने आप भर रहे हैं। तुम कमजोर हो, लेकिन ठीक हो जाओगी। जॉनी, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था सेलेस्ट। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है जॉनी। जैसा मैंने कहा था, मेरी बात सच हो गई। क्या जिंदगी को चुनना इतना गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन यही तो कश्मकश है। अगर वो जिंदा रहे तो हम नहीं बचेंगे। अगर यही रास्ता है तो वो होकर रहेगा, तो होने दो। शायद हो सकता है, पर इस बात का फैसला मैं इतिहास को करने दूंगा, तुम्हें नहीं। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें मौत से भले ही डर ना लगता हो, लेकिन एक चीज से डरते हो, हमारी तरह बनने से। ऐसा मत करना। कोड बताओ कोवैक्स, वरना तुम जानते हो क्या होगा। ठीक है, ठीक है। ये काम कर रहा है। बैट्स दोबारा बड़ी तादाद में छत की तरफ आ रहे हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? एक मौका। इस बिल्डिंग की छत पर बहुत सारा बारूद लगा है जो 3 फ्लोर्स उड़ाने के लिए काफी। अच्छा हरकत, जरा बताना हम लोग कौन से फ्लोर पर है? टॉप फ्लोर बॉस। तो जैसा मैं कह रहा था कि तुम्हारे हाथ में एक डिटोनेटर है जिसका बटन शायद तुम्हें उस वक्त दबाने की जरूरत पड़े जब ये जगह आदमखोरों से भर जाए, और अगर तुम कोई मिसाल बनना चाहते हो तो इसे मत दबाना। बस वो आदमखोर तुम्हें जिंदा चबा जाएंगे और तुम्हारे नाम से यहाँ एक स्कूल बनेगा और लोगों को पता चलेगा कि तुमने किस तरह लोगों की भलाई के लिए अपनी जान दी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अभी ये बटन दबाकर तुम सबको नहीं मार सकता? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा बाहर जा सकते हो, लेकिन पता है उम्मीद सबसे कमीनी चीज होती है। तो जैसा मैंने कहा, तुम्हारे पास एक मौका है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा मुझे यहाँ से बाहर निकालो।
बॉस, ये क्या हुआ आपको? यहाँ मेरे पास आओ, इस जगह से मुझे बाहर निकालो। तो तुम्हें कैसे पता चला? इतना यकीन कैसे कि कोवैक्स छत को उड़ा देगा? कोवैक्स एक कायर था और मुझे पता था वो आसान रास्ता चुनेगा। मेरे पास एक दूसरा डिटोनेटर भी था बैकअप के लिए। लगता है आने वाले कुछ दिन काफी मजेदार होंगे। बेहतर होने से पहले शायद बहुत बुरा होगा, लेकिन वैम्पायर्स और इंसान एक साथ जीना सीख ही जाएंगे। लेकिन क्या हमेशा? हमेशा कुछ नहीं रहता। हमें चलना चाहिए। मैंने अपना आखिरी सनराइज देख लिया है ना। मैं जानता हूं कैशे ने भी यही समझौता किया होता। अगर उसे मौका मिलता तो। पर तुम अब भी मेरे साथ हो और मैं इसलिए शुक्रगुजार हूं। बाय जॉनी। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं। अपनी वाइफ से मिले काफी वक्त हो गया।